प्यारे स्टूडेंट्स, हेलो, गुड इवनिंग, राधे राधे, श्याम श्याम, सलाम अलैकुम दोस्तों। मैं जेड भारती आप सभी दोस्तों का आपके अपने ही परिवार जेड भारती पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम विटामिन और उनके रासायनिक नेम और उसकी कमी से होने वाले रोगों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर पहली मर्तबा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना और दूसरों तक शेयर करना न भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्वामी विवेकानंद के इस कोट से शुरू करते हैं कि एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी बट नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। मतलब, जब आप व्यस्त होते हैं, जब आप मसरूफ होते हैं तो सब कुछ आसान होता है, लेकिन जब आप सुस्त और काहिल हो जाते हैं तो कुछ भी आसान नहीं होता। तो दोस्तों, जैसा कि आपने जान लिया होगा कि आज की ये क्लास विटामिन और उनके रासायनिक नेम और उनसे और उसकी कमी से होने वाले रोगों पर आधारित है। टॉपिक शुरू करने से पहले इस क्वेश्चन का आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी 17वीं में 2024 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, बताइए। कमेंट में आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों विटामिन डी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कौन से विटामिन है जो जल में घुलनशील है और कौन कौन से विटामिन है जो वसा यानी फैट में घुलनशील है ना। चलिए आगे देखते हैं। हमने स्लाइड तैयार कर रखा है आप लोगों के लिए, है ना। देखिए, पहला है विटामिन ए। विटामिन ए, जिसका रासायनिक नेम होता है रेटिनॉल, और इसकी कमी से होने वाले रोग हैं रतौंधी, संक्रमणों का खतरा, है ना, जीरोथेलेमिया। दूसरा विटामिन है मेरे दोस्तों विटामिन डी, जिसका रासायनिक नेम है कैल्सिफेरॉल, जिसकी कमी से होने वाले रोग हैं रिकेटस और ऑस्टियोमलेशिया। चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्तों। सारे विटामिन और उसके रासायनिक नेम और उसकी कमी से होने वाले रोगों पर हमने क्या है पीपीटी तैयार रखी की है आप लोगों के लिए। अगला है विटामिन ई, जिसका रासायनिक नेम है टोकोफेरॉल, जिसकी कमी से होता है जनन शक्ति का कम होना, यानी बांझपन होना। आगे है विटामिन के, जिसका रासायनिक नेम है मेरे दोस्तों फ्लिकोनीन। इसकी कमी से होने वाले रोग हैं रक्त का थक्का न जमना। ये सारे के सारे जो हैं ये क्या है वसा में घुलनशील है। क्या है ये? वसा में घुलनशील विटामिन है, जिसको हमने, है ना, वसा में घुलनशील विटामिन है जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से बताया है केडा, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी। इसको आप याद रखेंगे तो क्वेश्चंस बनाने में आपको बहुत मदद मिलेगी। ये तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। ये वसा जो है यहाँ पर गलत हो गया है। ये असल में क्या है, वाटर है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं और उनके रासायनिक नेम और उससे उसकी कमी से होने वाले रोगों पर चर्चा करेंगे। देखिए, पहला है विटामिन बी 1, जिसका रासायनिक नेम है थायमीन, जिसकी कमी से होता है बेरी बेरी रोग। दोस्तों, अगला देखिएगा, जिस विटामिन है विटामिन बी, जिसका रासायनिक नेम है राइबोफ्लोविन, जिसकी कमी से होता है त्वचा का फटना। इसी को कहते हैं चाइलोसिस, यानी होठों का फटना, है ना, आंखों का काला होना। अगला विटामिन है मेरे दोस्तों विटामिन बी 3, जिसका रासायनिक नेम है नियासिन। क्या है? नियासिन, जिसकी कमी से होता है त्वचा पर दाद होना, पेलाग्रा रोग। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। चलिए अगला है विटामिन 5, जिसका रासायनिक नेम है पैंथोनिक एसिड, है ना, जिसकी कमी से होता है बाल सफेद होना, मंद बुद्धि होना। अगला देखिए विटामिन 6, जिसका रासायनिक नेम है विटामिन बी 6, जिसका रासायनिक नेम है पायरिडॉक्सिन, जिसकी कमी से होता है तंत्रिका विकार, एनीमिया, त्वचा रोग। अगला है विटामिन बी 7, जिसका रासायनिक नेम है बायोटिन, जिसकी कमी से
रोग होता है लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना, है ना, त्वचा रोग और बाल झड़ना। अगला देखते हैं कौन सा विटामिन है। ये है अगला विटामिन B9, जिसका रासायनिक नेम है, ये काफी मर्तबा पूछा गया मेरे दोस्तों, फॉलिक एसिड है, जिसकी कमी से हो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया B9 की कमी यानी फॉलिक एसिड की कमी से होता है। अगला है विटामिन डी, विटामिन B12 है, ये काफी मर्तबा पूछा गया, इसका रासायनिक नेम क्या होता है, कोबालामिन। कमी से होने वाले रोग जो है वो एनीमिया है, इसी तरह मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी इसी से होता है। अगला है विटामिन सी, जिसका रासायनिक नेम है मेरे दोस्तों एस्कर्बिक एसिड, बार बार पूछा जाता है विटामिन से को, विटामिन से का रासायनिक नाम क्या है, एस्कर्बिक है। कमी से होने वाले रोग हैं एस्कर्बिक रोग, पांडु रोग, स्कर्विक रोग को ही पांडु रोग भी कहते हैं। ये सारे के सारे विटामिन आपने देखे हैं, है ना, बी से लेकर B1, B2, B5, B6, B9, B12 और विटामिन सी, ये ऐसे विटामिन है जो क्या है जल में घुलनशील है, वाटर सोलुबल है ना। इसको शॉर्ट में याद रखिएगा, B+C यानी विटामिन बी के जितने ग्रुप हैं और विटामिन सी जो है ये किसमें घुलनशील है, वाटर में घुलनशील है। तो चलिए दोस्तों आगे हम इसी को शॉर्ट फॉर्म में याद करने की कोशिश करेंगे और जहन में बैठाने की कोशिश करेंगे कि किसकी कमी से कौन सा रोग होता है। एक की विटामिन ए की कमी का संबंध जो है आंखों से होगा। विटामिन बी, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, जिसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से चाइलोसिस यानी होठों का फटना, त्वचा का फटना। इसी तरह विटामिन थ्री, जिसको विटामिन थ्री पेलाग्रा, क्या है, पेलाग्रा। इसी तरह है विटामिन विटामिन 9, विटामिन 12 है, इससे क्या होता है, एनीमिया होता है। विटामिन सी एस्कर्बिक, विटामिन डी बोन्स से संबंधित है ये। अगला देखते हैं हम विटामिन विटामिन के जो है रक्त का थक्का यानी क्लॉटिंग से संबंधित है। चलिए दोस्तों इस विटामिन पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन जानने की, ये चार्ट है आप देख सकते हैं, आधारित हम कुछ क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछे गए हैं। बताइए, विटामिन ए की कमी से होता है कौन सा रोग होता है, रेकेटस, स्कर्वी, रतौंधी, बेरी। मैंने बताया था कि विटामिन ए का संबंध आई से है, रतौंधी सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, एस्कर्बिक एसिड, टोकोफेरॉल। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, एस्कर्बिक एसिड हो जाता है। बताइए रेटिनॉल किसका रासायनिक नेम है, कैल्सीफेरॉल किसका रासायनिक नेम है, टोकोफेरॉल किसका रासायनिक नेम है, आप ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। टोकोफेरॉल का संबंध हो जाएगा मेरे दोस्तों विटामिन ए से, रेटिनॉल विटामिन ए, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी। चलिए अगला देखते हैं मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है ना। इसी को इस तरह पूछ देगा, रक्त का थक्का न जमना किस विटामिन के कारण होता है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो सही ऑप्शन हो जाएगा विटामिन डी इज द राइट आंसर। रक्त का थक्का जमने में जो है विटामिन के क्या होता है, सहायक होता है। देखें ये भी क्वेश्चन जो है बीपीएससी प्रीलिम्स 2015 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, B1, B2, B3, B12। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। दोस्तों अगर आप कमेंट करेंगे तो विटामिन पर आधारित इस तरह के 100 क्वेश्चन मैं आपको बनाकर पेश कर सकता हूँ, क्वेश्चन जो प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं, अगला है, बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है, बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है, B1, B6, विटामिन सी, विटामिन डी। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। चलिए अगला देखते हैं क्या है क्वेश्चन मेरे दोस्तों, सूर्य के प्रकाश से त्वचा में कौन सा विटामिन बनता है। बताइए, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के।
सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी का होता है प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन हम देखने की कोशिश करेंगे और ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा वसा वसा में घुलनशील विटामिन है? वसा में घुलनशील है, मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताया था। वसा में घुलनशील विटामिन को केडा से याद रखेंगे। अब बताइए कि केडा में इसमें कौन आ रहा है? बी आ रहा है, सी आ रहा है या ए आ रहा है? बी सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों विटामिन ए, जो वसा में क्या है, घुलनशील विटामिन है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। Thank you for watching this class. Thank you.